गंगापुर नामक एक छोटे से गांव में पंडित रामभजन रहता था। रामभजन था तो बहुत गरीब, लेकिन उसे दानी कहलाने का बड़ा शौक था। वह हर रोज़ एक दो अजनबियों को अपने घर खाना खिलाने ले आता, चाहे घर में खाने को पर्याप्त हो या नहीं। दूसरों को खाना खिलाने को वह अपना धर्म समझता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी को घर की तंग हालातों के कारण उसकी यह आदत पसंद नहीं थी, पर वह अपने पति की मर्जी के खिलाफ कभी कुछ न कहती। कितनी ही बार तो वह कई कई दिनों तक भूखी रह जाती। जब उससे और नहीं सहा गया तो उसने अपने पति से कहा, सुनो जी, आप हर रोज किसी न किसी को भोजन के लिए ले आते हैं, पर आपने कभी भी यह पूछा नहीं कि खाना पूरा पड़ेगा या नहीं। हम ठहरे गरीब, जो रूखा सूखा जुटता है वह हम दोनों के पेट भरने के लिए काफी नहीं होता, फिर दूसरों के लिए रोज रोज कहाँ से आएगा। मैं अपना हिस्सा भी उनको खिला देती हूँ और खुद भूखी रह जाती हूँ। मुझसे अब और सहा नहीं जाता। कृपया अब हर किसी को घर बुलाना बंद कर दो। ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शायद तुम्हें खुद नहीं मालूम कि तुम कैसी मूर्खता की बात कर रही हो। दूसरों को भोजन कराना तो पुण्य का काम होता है। तुम जो त्याग करोगी उससे मेरा कल्याण होगा। भगवान पर भरोसा रखो और मेरी आज्ञा का पालन करो। यह सब कहकर रामभजन सोने चला गया और जरा ही देर में खराटे भरने लगा। अगले दिन सुबह उठकर वह मंदिर चला गया और हमेशा की तरह दोपहर को दो अजनबियों को अपने साथ भोजन के लिए ले आया। लक्ष्मी उनको देखकर घबरा गई और वह सोचने लगी कि आज फिर उसको भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन अचानक उसको एक उपाय सूझा। उसने मेहमानों से कहा, आप लोग बैठिए, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आपके लिए भोजन ले आती हूँ। मेहमानों को भोजन के लिए बिठाकर रामभजन किसी काम से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद लक्ष्मी धान कूटने का मूसल उठा लाई और उसको दीवार के सहारे टिका दिया। इसके बाद उसने एक दिया जलाकर मूसल के आगे रख दिया। मूसल के चारों ओर दो चार फूल भी डाल दिए और उसके सामने हाथ जोड़कर ऐसी जगह बैठी जहां मेहमान उसको देख सके। मेहमानों ने उसको ऐसा करते देखा तो वे हैरान रह गए। मूसल की पूजा करते उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा था। उन्होंने लक्ष्मी से पूछा कि वह मूसल की पूजा क्यों कर रही है। तब लक्ष्मी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं अपने पति की बुराई कैसे कर सकती हूँ, फिर भी मुझे आपको बताना ही पड़ेगा क्योंकि इसका संबंध भी आपसे ही है। परंतु पहले आप वादा कीजिए कि मेरे पति को कुछ नहीं बताएंगे। उन दोनों ने वादा किया कि वे रामभजन को कुछ नहीं बोलेंगे। तब लक्ष्मी ने उन्हें बताया कि मेरे पति दानी आदमी हैं। वह मेहमानों को घर बुलाकर भोजन कराते हैं और भोजन के बाद उन्हें इसी मूसल से खूब पीटते हैं। कहते हैं कि यही उनका धर्म है। मैं खाना तो खिला देती हूँ, लेकिन मारने पीटने से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं मूसल की पूजा इसलिए करती हूँ ताकि मुझे कोई पाप ना लगे। यह सब सुनकर वे दोनों घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग खड़े होते हैं। उसके थोड़ी देर बाद रामभजन घर आता है और लक्ष्मी से पूछता है कि मेहमान कहाँ चले गए। लक्ष्मी बड़े दुख के साथ कहती है, मेरी मूर्खता के लिए मुझे माफ कर दीजिए। वे मुझसे यह मूसल मांग रहे थे। मैंने कहा मेरे घर में एक ही मूसल है, मैं नहीं दूंगी। बस वे गुस्सा होकर चले गए। तुमने मेरी पत्नी होकर मेरे मेहमानों का अपमान कर दिया। लाओ यह मूसल मैं उन्हें देकर आता हूँ। लक्ष्मी के हाथ से मूसल छीनकर रामभजन मेहमानों के पीछे दौड़ा। उन्होंने रामभजन को गुस्से में मूसल उठाए पीछे आते देखा तो वे घबराते हुए बोले, हैं? अरे वो देखो, रामभजन मूसल लिए हमारी ओर ही चला आ रहा है। लगता है आज हमें नहीं छोड़ेगा। भागो! रामभजन उनका काफी दूर तक पीछा करता है, पर उनको पकड़ नहीं पाता तो वापस घर लौट जाता है। गांव वालों ने पुजारी रामभजन को मेहमानों के पीछे मूसल उठाए भागते देख लिया था। अब उन्होंने चारों ओर यह बात फैला दी कि रामभजन लोगों को
भोजन के बहाने अपने घर बुलाकर उन्हें मूसल से पीटता है, जिसके बाद लोगों ने राम भजन के घर भोजन के लिए आना बंद कर दिया और इस प्रकार लक्ष्मी को अपनी समझदारी के कारण फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। किसी गांव में हरदत्त नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो मेहनती होने के साथ साथ स्वभाव से बड़ा ही दयालु और शांति प्रिय था। गर्मियों का एक दिन था। वो अपने खेत में काम से थक कर वहीं एक पेड़ की छाया में लेट गया। अचानक उसने सांप के फुफकारने की आवाज सुनी तो वो हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। उसने देखा कि पास ही एक सांप अपने बिल में फन फैलाए हुए बैठा हुआ है। हरदत्त बहुत डर गया, परंतु फिर उसने सोचा, अरे यह तो बहुत बड़ा सांप है। पास लेटे हुए भी देखकर इसने मुझ पर हमला नहीं किया और न ही मुझे काटा। मुझे अवश्य ही इसको दूध पिलाना चाहिए। यही सोचकर वो घर जाकर एक कटोरा दूध भर लाया और सांप के आगे रख दिया और फिर वहां से चला गया। अगले दिन हरदत्त जब खेत पर वापस गया तो उसने देखा कि सांप के बिल के पास खाली कटोरे में एक सोने की मुहर रखी हुई है। यह देख हरदत्त बहुत खुश हुआ। वो निर्धन था। एक सोने की मोहर के रूप में उसे अच्छा धन मिल गया था। अब वह प्रतिदिन नियम से सांप के लिए कटोरे में दूध डाल जाता और रोज उसे एक सोने की मोहर मिल जाया करती। धीरे धीरे हरदत्त की गरीबी मिटने लगी। उसने खेती के लिए कुछ और जमीन खरीद ली और नया घर भी बनवा लिया। हर तरह से अब हरदत्त खुश और संतुष्ट था। एक बार किसी काम से हरदत्त को दूसरे गांव जाना पड़ा। जाते हुए वो अपने बेटे से कह गया कि वो सांप को दूध पिलाना ना भूले। अगले दिन हरदत्त के बेटे ने सांप के बिल के आगे कटोरी में दूध भरकर डाल दिया। दूसरे दिन जब वो वहां आया तो उसने देखा कि कटोरे में एक सोने की मुहर पड़ी है, जिसे देख उसने सोचा, हैं? सोने की मुहर? इस सांप का खजाना तो अवश्य ही सोने की मुहरों से भरा पड़ा है। यदि मैं इसे मार डालूं तो सारा खजाना मेरा हो सकता है। उसने तुरंत एक डंडा लिया और उस डंडे से सांप पर वार करने लगा। सांप इससे बहुत क्रोधित हुआ और क्रोध में आकर उसने अपने विषैले दांतों से हरदत्त के बेटे को काट लिया। हरदत्त का लड़का मारे दर्द के तड़पने लगा और देखते ही देखते उसके प्राण पखेर उड़ गए। कुछ दिनों बाद जब हरदत्त घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने रोते हुए उसे सारी बात बताई, जिसे सुनने के बाद वह अपना सिर पीटने लगा, लेकिन अब हो ही क्या सकता था। अगले दिन वह दूध लेकर फिर सांप के बिल के पास पहुंचा। सांप ने बिल के अंदर से ही कहा, हरदत्त, हमारी तुम्हारी मित्रता अब टूट चुकी है। यह सब तुम्हारे बेटे के लालच के कारण हुआ है। अब प्रयत्न करने पर भी यह दोबारा जुड़ नहीं सकती। आगे से दोबारा यहाँ फिर कभी मत आना, क्योंकि ना मैं तेरे पुत्र के डंडे की चोट भूल सकता हूँ और न ही तू अपने पुत्र की मृत्यु की बात को भूल सकता है। इसलिए तेरा मेरा यह मेल आगे नहीं चल सकता। अब तुम यहाँ से चले जाओ। बेचारा हरदत्त बेटे की मूर्खतापूर्ण लालच के कारण अपने पुत्र और एक अच्छे मित्र से वंचित हो गया। हरदत्त वहां से चला गया और फिर कभी उस बिल की ओर दोबारा नहीं गया। भोजपुर नामक एक गांव में सेठ धनीराम रहता था। वह बहुत ही लालची किस्म का व्यक्ति था। एक सुबह पार्वती नाम की एक वृद्ध महिला अपने पोते मोहन के साथ साहूकार के पास आई। प्रणाम साहूकार जी। प्रणाम प्रणाम। तुम दोनों कौन हो? पहले तो कभी तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। मालिक, हम दूसरे गांव से आए हैं। अब यहीं रहना चाहते हैं। अगर आप हमें सिर छिपाने की जगह दे दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। बदले में हम आपके घर के काम कर दिया करेंगे। साहूकार ने मन ही मन सोचा, बिना दाम के 2 मजदूर मिल रहे हैं, इन्हें क्यों छोड़ा जाए। वह मान गया। उसने घर के पिछवाड़े उन्हें रहने की जगह दे दी और कहा, अरे रे, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। और पूरे गांव को पता है कि मुझसे गरीबों का दुख देखा नहीं जाता। परंतु तुम्हें इसके बदले में मेरे घर के काम करने होंगे। मेरे घर में
4 भैंसें, 2 बैल और 4 गायें हैं। उन सबको तुम्हें चारा पानी देना होगा और मेरे घर की साफ सफाई भी करनी होगी। इसके अलावा तुम्हारे इस पोते को मेरे खेतों में काम करना होगा। पार्वती और उसके पोते ने साहूकार की शर्त मान ली। उसी दिन से पार्वती साहूकार के घर का सारा काम करने लगी और पोता मोहन साहूकार के खेतों में काम करने जाने लगा। एक दिन की बात है, साहूकार के दरवाजे पर एक गरीब साधु भिक्षा मांगते हुए आए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भूखे साधु को कुछ खाने को दे दो बालक, भगवान तुम्हारा भला करेगा। चलो चलो आगे बढ़ो। अरे जाओ यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। अगर मैं तुम लोगों को दान देने लगा तो मुझे खुद भीख मांगना पड़ जाएगा। हाँ नहीं तो। साहूकार के ऐसा व्यवहार करने पर वह साधु महाराज मुस्कुराए और वहां से चले गए। इसके बाद वह घूमते हुए उस वृद्ध महिला के यहाँ पहुंचे। साधु को भूखा देख पार्वती घर में जो खाना बना हुआ रखा था वह साधु के लिए ले आई। मुझे माफ़ कीजिएगा साधु महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ और बड़ी मुश्किल से अपना और अपने पोते का पेट भर पाती हूँ। इसलिए मैं इस रूखे सूखे भोजन के अलावा आपको और कुछ नहीं खिला सकती। साधु महाराज ने प्रसन्न होकर पेट भर भोजन किया और विदा होने से पहले वृद्ध पार्वती की हथेली पर एक दमड़ी रखते हुए बोले, माँ, तुम इससे अपने पोते के लिए कुछ खाने के लिए खरीद लेना। इसके बाद वह साधु महाराज वहाँ से चले गए। पार्वती ने उस दमड़ी को अपनी संदूकची में रख दिया। वह सोच में थी कि आज अपने पोते को क्या खिलाएगी, क्योंकि सारा भोजन तो उसने साधु महाराज को खिला दिया था। तभी उसका पोता खेत से आया। वह भूखा था। पार्वती ने अपने पोते को सारी बात बताई और कहा, बेटा, संदूकची में से दमड़ी लेकर अपने लिए कुछ खाने को खरीद ला। जैसे ही पोते मोहन ने संदूकची खोली, सोने की चमक से सारी झोपड़ी जगमगा उठी। उन्होंने देखा कि संदूकची पूरे सोने से भरी पड़ी थी, जिसे देख वृद्ध पार्वती और मोहन दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और सोने को बेचकर सुंदर मकान बनाया, जमीन खरीदी, बैल खरीदे और बड़े किसान बन गए। उनकी समृद्धि देखकर सेठ ने सोचा, हे भगवान, काश मैंने उस दिन उस गरीब साधु को नहीं भगाया होता, तो आज मेरी तिजोरी भी सोने से भरी होती। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन वही साधु महाराज फिर से उस साहूकार के द्वार पर आए। साहूकार उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और सम्मान के साथ अंदर ले जाकर उन्हें भरपेट भोजन कराया। भोजन के पश्चात साधु महाराज मुस्कुराते हुए साहूकार को भी एक दमड़ी दे गए, जिसे उसने अपनी तिजोरी में रख दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बार बार बिस्तर पर लेटे हुए सोने के बारे में ही सोचता रहा। सुबह होते ही साहूकार तिजोरी खोलने आया। सोना मिलने की खुशी में उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वह सोच रहा था कि आज उसकी पूरी तिजोरी सोने से जगमग कर रही होगी, लेकिन यह क्या हुआ? तो बिल्कुल उल्टा। हाँ? उसकी तिजोरी में रखा सारा धन कोयला हो चुका था। हे भगवान, ये क्या हो गया? तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से किया हुआ हर काम हमेशा ही सिद्ध होता है। वृद्ध पार्वती ने निस्वार्थ भाव से साधु को भोजन कराया, इसलिए उन्हें वैसा ही फल मिला, और साहूकार को उसके लालच के कारण उसे ऐसा फल मिला। गंगा नदी के किनारे महर्षि का एक गुरुकुल था, जहाँ धर्म और अर्थशास्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती थी। एक बार महर्षि अपने कुछ शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर वहाँ से गुजरा। महात्मा को नदी में नहाते देख उसने संत से पूछा, महात्मन, क्या आप बता सकते हैं यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं? क्योंकि मैं अभी इस जगह पर आया हूँ और नया होने के कारण मुझे इस जगह की कोई विशेष जानकारी नहीं है। इस पर महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा,
मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम जिस जगह से आए हो वहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं। उनके बारे में क्या कहूँ महाराज, वहाँ तो एक से एक कपटी और दुष्ट लोग रहते हैं, इसलिए तो मैं उन्हें छोड़कर यहाँ बसेरा करने के लिए आया हूँ। बंधु, तुम्हें इस गांव में भी वैसे ही लोग मिलेंगे, कपटी, दुष्ट और बुरे। वो आदमी आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक और राहगीर उसी मार्ग से गुजरा। महात्मा को प्रणाम करने के बाद पूछने लगा, महात्मन, मैं इस गांव में नया हूँ, दूसरे गांव से आया हूँ और इस गांव में बसने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ की कोई खास जानकारी नहीं है। इसलिए क्या आप मुझे बता सकते हैं यह जगह कैसी है और यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं। महात्मा ने इस पर फिर से वही प्रश्न किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम जिस गांव से आए हो वहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं। गुरुजी, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ भी सभ्य, सुलझे हुए और नेकदिल इंसान रहते हैं। मेरा वहाँ से कहीं और जाने का कोई भी मन नहीं था, लेकिन व्यापार के सिलसिले में इस ओर आया हूँ, इसलिए मैंने आपसे यह सवाल पूछा। बंधु, तुम्हें यहाँ भी नेक दिल और भले इंसान मिलेंगे। वो राहगीर भी उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गया। शिष्य यह सब होते हुए देख रहे थे। उन्होंने उस राहगीर के जाते ही पूछा, गुरुजी, यह क्या? आपने दोनों राहगीरों को अलग अलग जवाब दिए, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया। इस पर महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, आम तौर पर हम अपने आसपास की चीज़ों को जैसे देखते हैं होती नहीं, इसलिए हम अपने अनुसार अपनी दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं। अगर हम अच्छाई देखना चाहें तो हमें अच्छे लोग मिल जाएंगे, और अगर हम बुराई देखना चाहें तो हमें बुरे लोग ही मिलेंगे। यह सब हमारे देखने के नज़रिए पर निर्भर करता है। इसलिए तो कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। एक बार की बात है, एक राजा था। वह स्वभाव से बहुत ही क्रूर इंसान था। जिससे भी नाराज हो जाता उसके प्राण लेने में देरी नहीं लगाता। राजा का एक बहुत ही अनुभवी और वफादार मंत्री था। एक बार मंत्री से एक छोटी सी गलती हो गई। गलती तो जरा सी ही थी, पर राजा आखिर राजा ठहरा। वह मंत्री की छोटी सी गलती को भी बर्दाश्त न कर सका। उसने क्रोधित होकर मंत्री को शिकारी कुत्तों के आगे फिकवाने का हुक्म दे दिया। राजमहल के नियम के अनुसार मंत्री को कुत्तों के आगे फेंकने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। मंत्री हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैंने आपका नमक खाया है। एक आज्ञाकारी सेवक के रूप में मैंने आपकी 10 वर्षों तक लगातार सेवा की है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन यह सब याद दिलाकर तुम अपनी सजा से नहीं बच सकते। नहीं नहीं महाराज, मैं सजा से नहीं बचना चाहता। मेरा तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर मेरी स्वामी भक्ति को देखते हुए मुझे 10 दिनों की मोहलत दी जाती तो आपका बड़ा एहसान होता। मेरे कुछ अधूरे कार्य हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। राजा ने दयालुता दिखाते हुए मंत्री की सजा को 10 दिनों के लिए मुलतवी कर दिया। 10 दिनों के बाद सैनिकों ने मंत्री को राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने मंत्री को शिकारी कुत्तों के आगे फेंकने का हुक्म दे दिया। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए मंत्री को खूंखार जंगली कुत्तों के बाड़े में फेंक दिया। परंतु यह क्या, कुत्ते मंत्री पर टूट पड़ने के बजाय अपनी पूंछ हिलाकर उसके आगे पीछे घूमने लगे। यह देखकर राजा भौचक्का रह गया और क्रोधित होते हुए बोला, अरे यह क्या हो रहा है? ये खूंखार कुत्ते इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? यह सुनकर मंत्री बोला, राजन, मैंने आपसे जो 10 दिनों की मोहलत मांगी थी उसका एक एक क्षण मैंने इन बेजुबानों की सेवा में लगाया। मैंने रोज इन कुत्तों को खिलाया पिलाया और इनकी सेवा की। यही कारण है कि ये कुत्ते खूंखार और जंगली होकर भी मेरी 10 दिनों की सेवा को भुला नहीं पा रहे। लेकिन महाराज, आप एक छोटी सी गलती पर मेरी 10 वर्षों की स्वामी भक्ति को भूल गए और मुझे मौत की सजा सुना दी। यह सुनकर राजा को भारी पश्चाताप हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने तुरंत मंत्री को आज़ाद करने का आदेश दे दिया और आगे से दोबारा ऐसी गलती न करने का वादा किया।